तो दोस्तों जब हम लोग ने एपिसोड 3 देखा तो हम लोग आखिरी में बिल्कुल हैरान हो गए थे क्योंकि हम लोग को उम्मीद नहीं थी कि इस टीवी सीरीज में वकांडा का कोई कनेक्शन हो सकता है। हालांकि हम लोग को ये पता था कि कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर के इवेंट्स के बाद बकी ने कुछ समय वकांडा में बिताया भी है और वही वो जगह है जहाँ पे उसे शांति मिलती है। लेकिन दोस्तों इन सब के अलावा जब यहाँ पे एक वकांडियन सोल्जर को हम लोग देखते हैं तो हम लोग के माइंड में बहुत सारा क्वेश्चन आता है क्योंकि अभी हाल ही में हम लोग ने ये खबर सुनी थी कि चैडविक सर हमारे बीच नहीं रहे, तो हम लोग के लिए ये थोड़ा एक्सेप्ट करना काफ़ी मुश्किल था। लेकिन हम लोग को ये पता है कि इसकी फिल्मिंग उनकी डेथ से पहले हो गई थी, तो यहाँ पे उनका केमियो भी बनता है और ये हिंट हम लोग को एपिसोड 3 में देखने को मिल गई है। तो आज हम लोग सब कुछ समझेंगे और ये भी जानेंगे आने वाले समय में ब्लैक पैंथर 2 का फ्यूचर क्या है। तो दोस्तों कंप्लीट वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोग कर दीजिए वीडियो को लाइक और कमेंट कीजिए वकांडा फॉरएवर। साथ ही साथ जो लोग मेरे चैनल पर नए आए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी कॉमिक बुक टॉक्स फैमिली का हिस्सा बन जाए। तो दोस्तों हम लोग शुरुआत करते हैं इस बिल्कुल नई अपडेट से। यहाँ पर दोस्तों जब हम लोग ने उसे देखा है तो हम लोग समझ गए हैं ये अपनी मर्जी से नहीं आएगी क्योंकि वकांडा के अपने रूल्स होते हैं और यहाँ पे उसे टचाला नहीं भेजा होगा क्योंकि अभी भी उस समय मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में वो जिंदा है। जैसे कि अगर ये सब पेंडेमिक ना होता तो हम लोग ये जो टीवी सीरीज़ है ये 2020 में अगस्त में ही देख लिए होते। और एक बात तो तय है, मार्वल स्टूडियोज़ के पास ब्लैक पैंथर के लिए काफ़ी अच्छे प्लान्स थे क्योंकि हमने उसे देखा था सिविल वॉर में, फिर उसकी मेन मूवी में, एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर और एंड गेम में, उसके बाद फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर की टीवी सीरीज में भी क्योंकि यहाँ पे बैरन ज़ीमो है। आप लोग को याद होगा ज़ीमो की वजह से टचाका हमारे बीच नहीं रहे थे और इसलिए यहाँ पर ब्लैक पैंथर रिवेंज चाहता था। लेकिन जब वो उसके पास गया तो समझ गया कि रिवेंज से कुछ नहीं होगा और वो बैरन ज़ीमो अपने आप को ख़त्म करने वाला था। लेकिन तभी टचाला उसे रोक लेता है और पुलिस को दे देता है। अब दोस्तों यहाँ तक तो हम लोग को बात समझ में आ रही है कि जब तक ज़ीमो जेल के अंदर है तब तक कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जैसे ही वो बाहर निकला, खासकर बकी की वजह से यहाँ पे टचाला को पता लग जाता है और इसीलिए वो अपने एक सोल्जर को भेजता है ताकि वो ज़ीमो को वकांडा मिले, क्योंकि उसे लगता है जो ज़ीमो ने उसके साथ किया वो बाद में किसी और के साथ ना कर दे क्योंकि सिविल वॉर के लिए वही रिस्पॉन्सिबल था और हो सकता है इसीलिए उसने उसे ऑर्डर दिया होगा जाके ज़ीमो को वकांडा में ले आओ ताकि मैं उसका इंसाफ कर सकूँ। यानी दोस्तों अगर लोग ज़ीमो को पकड़ लेते हैं तो अपनी पूरी ज़िंदगी वकांडा के जेल में बिताएगा। लेकिन दोस्तों अब सवाल ये आता है कि ये सब कैसे होगा, क्योंकि दोस्तों मार्वल स्टूडियोज़ ने भी ये नहीं सोचा था कि चैडविक सर के साथ ऐसा हो जाएगा और वैसे भी उन्होंने खुद कहा था कि वो ठीक हो जाएंगे और ब्लैक पैंथर 2 की फिल्मिंग करेंगे। लेकिन ये जो हुआ है ये काफ़ी हैरान करने वाला था। इसका मतलब दोस्तों ये है जब इस टीवी सीरीज़ की फिल्मिंग हो रही होगी तो उन्होंने भी कुछ सीन अपना दिया होगा, तभी यहाँ पे वकांडा का कनेक्शन भी इस टीवी सीरीज़ से बैठा है और ऐसा होने ही वाला है। जैसा कि केविन फेगी ने बहुत पहले ही कह दिया है कि यहाँ पे अगर आपको आगे की मार्वल मूवी समझनी है तो आपको टीवी सीरीज़ को फॉलो अप करना पड़ेगा। इसका मतलब ये है डॉक्टर स्ट्रेंज को समझने के लिए हम लोग को वांडाविजन देखना पड़ेगा और आगे जाके जो भी मूवीज़ आ रही है उसके लिए उनसे रिलेटेड हर एक टीवी सीरीज़ बनी हुई है। इसका मतलब दोस्तों ये है कि आगे जाके हम लोग को ब्लैक पैंथर 2 मूवी में हो सकता है बकी वकांडा में दिखाई दे और उसको जो टाइटल मिला है व्हाइट वुल्फ का वो एक्चुअल में है और उसके लिए हो सकता है एक अलग वाइब्रेनियम आर्मर भी बना होगा और इसका राज आगे जाके तब खुलेगा जब हम लोग एक कन्वर्सेशन देखेंगे। यहाँ पे जो वकांडियन सोल्जर आई है वो बकी से क्या कहना चाहती है और ज़ीमो को क्या वो ले जा पाएगी और बकी उसे कैसे समझाएगा कि अभी उन्हें ज़ीमो की ज़रूरत है और यहाँ पे वो टचाला का रेफरेंस कैसे देगी। क्योंकि दोस्तों एक बात तो तय है, यहाँ पे मार्वल जो भी कास्टिंग करता है उसे चेंज नहीं करता काफ़ी लंबे समय तक। लेकिन अगर दोस्तों मार्वल को लगता है कि उस कैरेक्टर में पोटेंशियल है और वहाँ पे कास्टिंग की ज़रूरत है तो उसे चेंज कर देता है। एग्जाम्पल के रूप में अगर हम लोग आयरन मैन 1 मूवी देखें तो जेम्स रोडी कोई अलग कैरेक्टर था, लेकिन 2 से फिर कोई और आ गया और अब तो उसकी एक खुद की टीवी सीरीज़ आ रही है जो कि आर्मर वॉर्स। उसी तरह दोस्तों अगर हम लोग बात करें एवेंजर्स एंड गेम की, यहाँ पे एक बड़ी कैसी लैंग भी दिखाई गई है। लेकिन तभी यहाँ पे जैसे ही एंटमैन 3 अनाउंस होती है कैसी लैंग की कास्टिंग चेंज हो जाती है। उसी तरह दोस्तों हम लोग ब्लैक पैंथर को पूरी तरह ख़त्म नहीं कर देते। हालांकि मैं मानता हूँ फैंस के लिए ये एक्सेप्ट करना काफ़ी मुश्किल होगा, लेकिन दोस्तों अगर आपको आगे भी फ्यूचर ब्लैक पैंथर मूवी देखनी है तो आपको नई कास्टिंग लेनी पड़ेगी। एग्जाम्पल के रूप में अगर मान लीजिए ब्लैक पैंथर 2 मूवी में पूरी को ब्लैक पैंथर बना दिया जाता है तो मुझे नहीं लग रहा हर ऑडियंस उसे एक्सेप्ट करेगी। और यहाँ पे भले कॉमिक बुक में ऐसा हुआ हो कि टचाला की डेथ के बाद वही ब्लैक पैंथर बनी है, लेकिन सिनेमैटिक यूनिवर्स की स्टोरी लाइन तो काफ़ी अलग होती है क्योंकि ना चाहते हुए भी ये जो टीवी सीरीज़ है ये उससे कनेक्ट हो गई है और आगे जाके इसका भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल होने वाला है और यहाँ पे कोई भी सीन डिलीट नहीं किया जा सकता। वैसे दोस्तों मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, अगर आपको ऑप्शन दिया जाए तो आप क्या देखना पसंद करेंगे, शूरी को ब्लैक पैंथर या फिर नई कास्टिंग? इन सब के अलावा दोस्तों अगर हम लोग यहाँ पे ध्यान दें, अगर ब्लैक पैंथर 2 आती है तो यहाँ पे उसकी स्टोरी चेंज हो जाएगी
अगर कास्टिंग नहीं होती तो। लेकिन अगर किसी तरह कास्टिंग हो गई और वो फैंस को पसंद आई तो स्टोरी वही रहेगी जो कि पहले से लिखी गई है। दोस्तों अगर हम लोग ब्लैक पैंथर की बात करें तो काफ़ी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है, डॉक्टर स्ट्रेंज के बराबर का। आप लोग देखिए एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर के बाद से डॉक्टर स्ट्रेंज की हाइप कितनी ज़्यादा बढ़ गई है। ऊपर से अगर ब्लैक पैंथर को एकदम से हटा दिया जाएगा तो आगे के म्यूटेंट्स का भी कोई मतलब नहीं होगा। जैसे कि यहाँ पे ये कहा जा रहा था कि स्टोरी के अकॉर्डिंग बहुत से ऐसे म्यूटेंट्स होंगे जो वकांडा से बिलोंग करेंगे, लेकिन उनके बारे में अभी कोई रिवील नहीं हुआ होगा, जैसे कि स्ट्रॉम। और यहाँ पे आगे जाके ब्लैक पैंथर और स्ट्रॉम की शादी भी हो जाएगी। लेकिन दोस्तों ये सब तभी होगा ना जब यहाँ पे हम लोग को स्टूडियो एक नया ब्लैक पैंथर देगा। और वैसे भी अगर चैडविक सर यहाँ पे होते तो उनके अलावा उनकी जगह कोई नहीं ले सकता था। लेकिन दोस्तों अब चीज़ें बदल गई हैं और अगर आपको आगे भी ब्लैक पैंथर 2 के अलावा 3 देखनी है, ब्लैक पैंथर को एवेंजर्स 5 में देखना है और बहुत सारी ऐसे वकांडा के राज जानने हैं तो अभी तक आपको नहीं पता है, तब आपको रिकास्टिंग एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। और अब ये स्टूडियो के ऊपर डिपेंड करेगा कि ये काम वो कब और कैसे करता है। क्योंकि दोस्तों अगर आप लोग ध्यान दें तो यहाँ पे बहुत सारे इंपॉर्टेंट सुपर हीरो अभी यहाँ से चले गए हैं, जैसे कि कैप्टन अमेरिका, आयरन मैन, और हम लोग को ये भी नहीं पता कि अभी प्रोफेसर हल्क कहाँ है। और यहाँ पे जो नए कैरेक्टर्स आ रहे हैं उनको एकदम से हटा दिया जाएगा तो कैसे काम चलेगा। इसके बाद चलिए दोस्तों एक और अपडेट की बात करते हैं जो कि रिलेटेड है पावर ब्रोकर की आइडेंटिटी से। कहा यह जा रहा है कि कोई जाना पहचाना होगा, यानी कि वो हम लोग को पहले से ही मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में दिखाई दिया होगा। लेकिन दोस्तों वो किस नाम का पावर ब्रोकर है? पहली बात तो ये कि यहाँ पे अगर 20 सीरम बने थे और वो सब काली के पास है तो इसका मतलब ये है कि उसके पास एक भी सीरम नहीं है, तो उसके पास अभी कहाँ पावर है। यानी दोस्तों इसका मतलब ये है जिस टाइम से वो डॉक्टर को हायर किया था सुपर सोल्जर सीरम बनाने के लिए, कि वहाँ आने से पहले वो सीरम कार्ली के पास आ गया था और उसने अपने कुछ दोस्तों को वो दिया, अपनी सुपर सोल्जर की टीम बना ली। लेकिन दोस्तों अभी भी उसके पास कुछ सीरम है जो पावर ब्रोकर को चाहिए। अब देखना ये है क्या ये सीरम जॉन वॉकर के कैप्टन अमेरिका के हाथ लगेगा, और अगर ऐसा हुआ तो उसके पास भी कैप्टन अमेरिका जैसी पावर आ जाएगी। लेकिन दोस्तों ये सीरम इतना है कि यहाँ पे सिर्फ जॉन वॉकर नहीं बल्कि सैम को भी लग सकता है। और यहाँ पे कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि एंड में जाके जब उनके पास शील्ड आएगी तो सैम को भी सीरम की जरूरत पड़ सकती है। मैं ये नहीं कह रहा कि सैम बिना उसके काम नहीं कर सकता, हम लोग ने उसे देखा है, लेकिन अगर उसे ये चीज़ मिल जाती है तो क्या दिक्कत है। और वैसे भी एक चीज़ और कहा जा रहा है कि एपिसोड 5 में हम लोग को एक ऐसा कैरेक्टर दिखाई दे सकता है जो थॉर के साथ भी काम करेगा। ये जानने के लिए हम लोग को एपिसोड 5 का वेट करना पड़ेगा जो कि सीधे आएगा 2 हफ्ते बाद। और यहाँ पे ये भी देखना पड़ेगा क्या वांडा विजन के बाद इसका सिर्फ एक ही सीजन होगा या फिर हम लोग को इसका सीजन 2 भी देखने को मिलेगा। क्योंकि दोस्तों अभी तक हम लोग को जितने भी टीवी सीरीज देखने को मिले हैं उसमें सब बस हम लोग को यही पता चला है कि लोकी का सीजन 2 आने वाला है, बाकी लोग का अभी तक कंफर्म नहीं हुआ है। दोस्तों ये थी अमेजिंग अपडेट जो कि रिलेटेड थी ब्लैक पैंथर से। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आपके क्या व्यूज पर्टिकुलर टॉपिक पे अपने व्यूज जरूर कमेंट कीजिए। दोस्तों अगर आप ऐसे यूनिक सुपर हीरो कंटेंट एंजॉय करना चाहते हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे सुपर हीरो फैमिली का हिस्सा बन जाएगा।